चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है और हमें उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक डायपोल होना चाहिए, है ना। जब एक डायपोल वो होगा तभी तो हम उसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को एक डायपोल प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल एटम के अंदर मिलते हैं। और एटम में ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस जो पॉइंट होता है वहां पर पूरे एटम का मास और चार्ज सेंटर्ड होता है। ओके, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यहीं पे ही सेंटर्ड होता है और सारा जो मास होता है एटम का वो भी यहीं पे ही सेंटर्ड होता है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से चक्कर लगा रहा है, ओके, वी आर टेकिंग लाइक दिस, यहाँ इस तरह से वो चक्कर लगा रहा है, तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये आपकी कौन सी मोशन होगी? ऑर्बिटल मोशन। और ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपने एक्सिस के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है ना। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो लाइक जैसे कि जो न्यूक्लियस है इसकी जगह क्या है? सन है। ओके, सन के अराउंड जो ऑर्बिट होती है, डिफरेंट ऑर्बिट्स होती है, उनमें प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं। हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या करती है? सन के अराउंड मूवमेंट करती है। लेकिन क्या अर्थ सन के अराउंड ही मूवमेंट करती है? वो अपने अराउंड मूवमेंट नहीं करती है, बिल्कुल करती है। अर्थ जो होती है वो एक्सिस के अराउंड भी क्या करती है? मूवमेंट करती है। तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है और अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवोल्यूशन कर रहा है। तो जो अपने एक्सिस के अराउंड मोशन करेगा वो इसकी क्या कहलाएगी? स्पिन मोशन। अब इस स्पिन मोशन में हम डायपोल को कैसे देखेंगे? तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन इन दोनों के थ्रू यहाँ पे क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करें, लाइक ये वाला पोर्शन हम ले इलेक्ट्रॉन का, तो इधर इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अगर आप इस पोर्शन को अपर फेस लेकर चल रहे हैं, अपर फेस, ओके, अपर साइड से इसे देख रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है इस तरह से, हाँ, ये जो डायरेक्शन है वो किसके लिए हम बात कर रहे हैं? आई फॉर करंट। करंट की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी होगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अपोजिट यानी कि ऐसे। और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है। और जब भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है तो वो आपका कौन से पोल की तरह बिहेव करता है वो पोर्शन? यस, देखिए क्लॉकवाइज है, इस तरह से करंट क्लॉकवाइज है, तो ये आपका कौन सा पोल हो जाएगा? यस, साउथ पोल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपर फेस जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह। अगर अपर फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा तो लोअर फेस किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है तो हमें दो फेस मिलते हैं, एक अपर फेस और दूसरा लोअर फेस। अपर फेस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? साउथ पोल की तरह। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो समझिए कि ये हम कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं? अपर फेस पे देख रहे हैं। ओके, तो ये कौन सा पोल हो गया हमारे लिए? साउथ पोल। अगर अब कोई ये जो बोर्ड है, अगर बोर्ड के पीछे वाले डायरेक्शन से हमें देखे, ओके, वहां से ऐसे देखे, अगर वहां से ऐसे देखेगा तो ये कौन सा पोल होगा? फिर उसके लिए नॉर्थ पोल होगा। ओके, इस बोर्ड के पीछे वाली साइड से अगर हम देखेंगे तो वो नॉर्थ पोल होगा। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ टू नॉर्थ। साउथ यहाँ पे है, नॉर्थ इसके उस तरफ है, तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। ओके, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इनटू द प्लेन। ओके, ये जो भी आपका प्लेन है इस प्लेन के अंदर है, इनटू द प्लेन बट परपेंडिकुलर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका किसका हो गया है? डायपोल का। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए डायपोल। इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक डायपोल देन डायपोल मोमेंट मस्ट बी एग्जिस्ट देयर। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी?
क्या होगी। तो आप देखिए ये जो आपके पास ये मिला है, आपको ये जो ऑर्बिट मिला है, ये किसकी तरह है, एक लूप की तरह है, राइट। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जब भी करंट फ्लो होगा किसी लूप में तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, करंट लूप की तरह। एंड इफ इट बिहेव्स लाइक ए करंट लूप देन डायपोल मोमेंट ऑफ एटम इज गिवन बाय, क्या होगा इसकी वैल्यू, yes, it will be m is equal to NiA, okay, where n equals to 1। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, 1 ही है ना, n is equal to 1, that's why m is equal to I into A। तो ये हो गई है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये आपके पास इक्वेशन जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये एक जनरल फॉर्मूला है m के लिए। आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए आपको I की भी वैल्यू चाहिए और A फॉर एरिया, ओके। नाउ लेट a charge Q is moving with the linear velocity और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इन ए सर्कल और पाथ, या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। नाउ आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन की जगह एक जनरल चार्ज लिया है Q, ओके, एंड यू आर एज्यूमिंग दैट दिस चार्ज Q इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए पाथ ऑफ रेडियस r रेडियस के पाथ में वो मूवमेंट कर रहा है, ओके। देन I की वैल्यू आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन I, व्हाट विल बी I, यू नो वेरी वेल, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ओके, Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। And now T is what? T is the distance upon velocity. And if we are talking about linear motion, then what will be the value of distance? Yes, the distance is this path. ये सर्कुलर पाथ जो होगा ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगी। और सर्कुलर पाथ यानी कि सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 2πr, और वेलोसिटी क्या होती है v, ओके। आप इसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v अगर आप लीनियर मोशन को लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, ओमेगा की बात करेंगे, देन आपके लिए जो फॉर्मूला है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, ओके। नाउ अब आपके पास I की वैल्यू है Q अपॉन T, इक्वेशन नंबर 2, और T की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 2 वी गेट, जो T की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट I इज इक्वल टू Q अपॉन 2πr इंटू V। सो हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ I, ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास I की वैल्यू है और आपको साथ साथ में किसकी वैल्यू चाहिए, A, एंड A क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, and this is equal to pi r square. R is the radius of this orbit, okay. Now put these values in equation number 1. By putting value of equation number 4 and equation number 5 in equation number 1, we get, हमें क्या मिलती है वैल्यू, देखिए m इज इक्वल टू I इज QV अपॉन 2πr इंटू A इज द पाई आर स्क्वायर, ओके। जो वैल्यूज कैंसिल हो जाती है हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं, C पाई इज कैंसिल्ड बाय पाई, R इज कैंसिल्ड बाय 1 R, ओके, सिंगल R, देन यू विल गेट हियर
क्यू वी आर अपॉन टू. ओके, m इज इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन टू. And this is the dipole moment. Or you can say it magnetic moment of revolving electron. ओके, तो आपको यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है. ओके, and you all know that this is a vector quantity whose direction is south to north. okay, south to north. तो ये आपका यहाँ पे हो गया है मैग्नेटिक मोमेंट. क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब अगर आप यहाँ पे बात करें किसकी, आपने यहाँ पे चार्ज लिया हुआ था ना Q, लेकिन अगर हम देखें चार्ज Q जो है वो उसकी जगह हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. राइट, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स में मास भी होता है ना. तो अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास m की, इसे हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6. और हम इसके बाद क्या करते हैं, और हम इस इक्वेशन नंबर 6 को मास से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं. क्यों करते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. उससे पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स में तो बनाने हैं. इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन नंबर 6 विद m. आपकी इक्वेशन नंबर 6 कौन सी थी, यस, जहां पे आपको वैल्यू मिल रही थी कैपिटल M की. कैपिटल M इज द मैग्नेटिक मोमेंट. M क्या वैल्यू मिली थी, क्यू वी आर अपॉन टू. इसे आप M से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं एंड डिवाइड भी कर रहे हैं. तो क्या आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा, बताइए. नहीं पड़ा ना, सब कुछ एज इट इज है. Q इंटू एम वी आर अपॉन टू एम. ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है एम वी आर, ये किसकी वैल्यू है, याद कीजिए. यस, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से. वेयर L इज द एम वी आर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है या वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेरी गुड. अगर वेक्टर क्वांटिटी हुई तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी. चेक करते हैं. m की वैल्यू आपके पास क्या है, QL अपॉन 2m. अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसे लिखते हैं इन वेक्टर नोटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर m इज इक्वल टू Q वेक्टर L अपॉन 2m. चार्ज और मास ये दोनों कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं. ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के बीच में रिलेशन है. कैसे है, अब हमने यहाँ पे एक जनरल चार्ज की बात की थी Q की. राइट, अगर यहाँ पे ये जो चार्ज है Q पॉजिटिव चार्ज हुआ, ओके, पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो क्या हुआ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन m की है, मैग्नेटिक मोमेंट की है, वही डायरेक्शन किसकी है, L की है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की है. सो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर M एंड L आर सेम. ओके, सेम डायरेक्शन है इनकी. एंड इफ Q इज नेगेटिव चार्ज, अगर Q जो है वो नेगेटिव चार्ज हुआ तो फिर उसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर M एंड L आर अपोजिट. वो क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर ये बताया था ना, ध्यान कीजिए, अभी बताया था, ये किसकी डायरेक्शन बताई थी मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट की. और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी, साउथ टू नॉर्थ. अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. और अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के केस में मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे.
तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो m की जो डायरेक्शन होगी, वेक्टर m की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, जिसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये डाउनवर्ड के लिए यूज होता है ना, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड इनटू द प्लेन, अंदर की ओर। लेकिन आप L की बात करेंगे तो वो क्या होगी उसकी डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, ओके, नॉर्थ टू साउथ, दैट इज परपेंडिकुलर अपवर्ड, अपवर्ड होगी, प्लेन के बाहर की ओर होगी। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या क्या रिलेशन है। ओके, अगर अब आप यहाँ पर आगे देखें कि ये रिलेशन कहाँ तक चल सकता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बोर मैग्नेटॉन, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और उसकी वैल्यू आप यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, देखिए। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाता है, राइट। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है, 7। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये जो m वेक्टर है, ये वेक्टर m, और l जो है आप इसको इस तरफ ले आइए वेक्टर l, तो आपको ये किसके इक्वल मिलेगा, q/2m। दिस इज नॉन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ओके, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। आपको ये जो टॉपिक है इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ओके, या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? अब ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारे पास मिला है, ये जो कॉन्सेप्ट हमें मिला है, हम इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या न्यू रिलेशन आपको मिलते हैं। इसके लिए आप वीडियो को आगे तक जरूर देखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिलती है वेक्टर m इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर l अपॉन 2m। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ओके, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, -e, ओके, और जो मास है यहाँ पे वो भी किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। देन दिस वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर m इज इक्वल टू -e इंटू l अपॉन 2me, okay, this is the vector quantity, and if we take here magnitude only, then the magnitude of magnetic moment, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, m, and this will be equal to, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे ओनली m भी लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू इक्वल होगी, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी, EL अपॉन 2ME, और ये जो L होता है इसकी वैल्यू आपके पास होती है NH अपॉन 2π। यस, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, N EH अपॉन 2 into 2 4 pi ME, okay, and this m will be equal to n multiple of EH upon 4πme। और ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी होती है इसको हम म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, where म्यू बी नॉन एज बोर मैग्नेटॉन, ओके। सो m इज इक्वल टू n म्यू बी। मैग्नेटिक मोमेंट का ये भी एक रिलेशन होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये जो बोर मैग्नेटॉन होता है जिसे आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू बी से। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें एक बोर मैग्नेटॉन की तो आपको क्या मिलती है, वैल्यू रखिए, ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, EH अपॉन 4πme, वैल्यू रख दीजिए E की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, H दिस विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, and pi equals to 3.14, me mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। देन यू विल गेट, इन सारी वैल्यूज को पुट करके अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है बोर मैग्नेटॉन की वो होगी 9.2 into 10⁻⁻24।
ओके। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपके पास क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा कंप्लीट टॉपिक था, काफी बड़ा टॉपिक था, इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए डायपोल। थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ क्वेश्चन, why the direction of magnetic moment and angular momentum are opposite in the case of electron. Next question, gyromagnetic ratio and last question, Bohr magneton. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपसे इसी टॉपिक पर ही बनते हैं, तो ये टॉपिक इस नजरिए से काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।